दादा पहले परिचय दीजिए अपना। तो मैं विजय विद्रोही कम्युनिस्ट पार्टी माले का सदस्य हूँ। दादा इस समय राजस्व के जो मामले अजीब टाइप के निकल के आते हैं, अधिकारी आदेश कुछ और करते हैं, लेखपाल अपना कुछ और करते हैं और पीड़ित भटक रहा है अधिकारियों के पास, इस पर क्या आपकी प्रक्रिया है? देखिए, ये तो बहुत हास्यास्पद है और कभी कभी लगता है कि सर पटक दें कि अब हम कहाँ जाएं। न्याय के लिए हम किसका दरवाज़ा खटखटाएं। हम 2-3 उदाहरण आपके सामने रखेंगे जिससे कि जो हो रहा है उसकी सच्चाई सामने आएगी। हरचंदपुर में सराय उमर में एक राम साहे जी है। वो पिछले 1.5 साल से एक कागज़ लेके घूम रहे हैं कि मेरी बैनामे की ज़मीन है, और एक हिमांशी देवी है, वो शिक्षिका हैं, वो एक पेट्रोल पंप लगा रही हैं और उनकी ज़मीन पर वो निरंतर कब्जा कर रही, बाउंड्री बना लिया उन्होंने, रास्ता बना रही हैं। और वो बेचारे हर तहसील दिवस में पिछले 1 साल से कोई तहसील दिवस ऐसा नहीं हुआ। कप्तान के यहाँ 200 दरखास्त, डीएम के यहाँ 500 दरखास्त, एसडीएम के यहाँ 100 दरखास्त। वो निरंतर रोज झोला लिए बेचारे जाड़े के महीने में। मैं उनको देखता था कि वो स्वेटर भी नहीं पहने हुए, हाफ शर्ट पहने हुए हाँफते बूढ़े आदमी भागे चले आ रहे हैं। आज तक उनका कोई निर्णय नहीं हुआ है। अभी भी 1 हफ्ता पहले वो एसडीएम के यहाँ जो है मिल के आए थे और मैं एक धरना यहाँ चल रहा था तो कह रहे थे कि हमको भी इसी भूख हड़ताल में बैठा दिया, मर जाने से के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। एक घटना शिवरतनगंज की है, एक महिला आती है, वो लगातार 1 साल 1.5 साल से वो भी झोला भर कागज लेके घूम रही है और उसके घर की एक दीवार गिरा करके उसके आधे हिस्से में लोगों ने कब्जा कर लिया है। लेकिन उसका न एसपी सुन रहा है, ना एसडीएम सुन रहा है, ना थाना दिवस सुन रहा, ना तहसील दिवस सुन रहा है, ना मुख्यमंत्री पोर्टल। दादा ये तो इसी तरह सरकार की बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है। अब आगे सुन लीजिए जरा पूरा घटनाक्रम को। इसी तरह अब आप देखिए कि पूरे जिले में ये नीचे जो लोग बैठे हुए हैं, ये लेखपाल लोग खतौनी गोड़ रहे हैं। उन ऊपर जाइए, डीएम के यहाँ जाइए, आवश्यक कार्रवाई करें एसडीएम के यहाँ दरखास्त पहुंची, आवश्यक कार्रवाई करें तहसीलदार के यहाँ पहुंची, आवश्यक कार्रवाई करें नायब तहसीलदार, अब नायब तहसीलदार के यहाँ पहुंची, आवश्यक कार्रवाई करें कानून गो लेखपाल। अब वो लेखपाल जी गांव में खतौनी गोड़ रहे हैं, वहाँ उनका दबंगों से, सामंतों से रुपए का घालमेल हेन तेन सब पूरा चल रहा। तो वो पूरी एक सिस्टम का जो पूरा फेल्योर है, वो चिट्ठी जा कहाँ रही। अधिकारी कोई मैंने कुर्सी से उठना नहीं चाहता। जो चिट्ठी आपने एक बार लिख दी, आपने एक आदेश कर दिया, उस आदेश को दोबारा आप मॉनिटर नहीं करना चाहते हैं कि आपका लेखपाल नीचे क्या कर रहा है। ये भदोकर का एक मामला है, मोहम्मद नईम का। उस मामले में तहसील दिवस में एसडीएम सदर ने कहा कि फरियादी दोबारा मेरे पास आ गया तो ठीक नहीं होगा। उसके बाद फरियादी 100 बार जा रहा, अब फरियादी को ही मैंने खदेड़ने की तैयारी हो रही कि चलिए आप रोज़ चढ़े देते हैं। इसी तरह अभी महिमापुर का एक मसला आया, एसडीएम का ऑर्डर है बंटवारे का, नक्शा अलग हो गया, उसमें चिट्ठी बंटवारा लेखपाल ने दाखिल किया, उसके हिसाब से अलग खतौनी बन गई, अलग नक्शा बन गया, इजराय हो गई, दखल दिहानी हो गई। नाप के जो हिस्सा दिया गया उसमें राजकुमारी नाम की वो महिला है, विधवा महिला है, उन्होंने अपनी ढाल लगा लिया। अब ढाल लगा लिया, अब लेखपाल जी के साथ एक मुंशी रहता प्राइवेट हैंड। आजकल सब लोग अपना अपना एक ठो सिपाही रखते हैं, तो वहाँ भी लेखपाल साहब एक सिपाही रखे हुए हैं। तो वो जो लेखपाल रखे हुए हैं प्राइवेट हैंड, जो उनका सारा काम करता है, उनकी रिपोर्टें लगाता है, सब करता है। तो वो जो है अब उसका खेत है, उसके साथ इनका मुकदमा था राजकुमारी जी का। अब लेखपाल जी को जब संज्ञान में आया कि यार ये तो गड़बड़ हो गया, पहले उनका रहा होगा कि अदालत को इन्फ्लुएंस कर लेंगे। अब वो कल बिना किसी अदालत के आदेश के खड़ी फसल में जा करके पहले वो पुलिस से धमको आया, ये सब किया, उसके बाद कल जा करके वहाँ नामजोग कर रहे हैं। किसी अदालत का कोई आदेश नहीं, एसडीएम ने जो आदेश किया उसकी इजराय हो गई। इसी तरह अभी सूरजकुंडा का एक मामला है, एक यादव जी हैं, इनके 8 बिस्वा ज़मीन में एक पड़ोसी ने इनकी काटा संख्या के बगल में बंजर भूमि में अवैध निर्माण कर लिया उसने, और उस निर्माण के सामने इनकी भूमिधरी में 8 बिस्वा में कब्जा कर लिया। ये साल भर से दौड़ रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं। तो ये सब चल रहा है और कुल मिलाकर ये थाना दिवस, ये आपका तहसील दिवस, ये सब मिल करके खाली लोगों का जेब काटने के लिए और शासन को रिपोर्ट भेज के सब अच्छा चल रहा है। इसके लिए ये सब भ्रम और धोखे की दीवारें हैं और इसके पीछे न्याय का कहीं कोई अंश नहीं है और लोग बहुत पीड़ित हैं और दुखी हैं। दादा सरकार जो है वो लगातार दावा करती कि राजस्व मामले में टीम गठित की जाए, और ये सब टीमें कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं? कोई टीम गठित नहीं की जाती है। देवरिया में एक हत्याकांड हो गया और उसमें कई लोग मार दिए गए इसी जमीन के एक विवाद में। तो उस समय मुख्यमंत्री ने कहा कि इनको प्राथमिकता के स्तर पर मान लिए इन मामलों को निपटाइए। 1 आध हफ्ते तक कुछ सरगर्मी भले रही
हो, उसके बाद सब मनमानी चल रहा है, सब लोग अपनी नौकरी कर रहे हैं और गुरहू मुकरू मरे, और गांव के जो लंबरदार हैं, थानेदार हैं, वो जो बड़े वाले नेताजी हैं, उनका पूरा एक प्रभावशाली एक नेक्सस है। राजनेता, पुलिस, दबंग और नौकरशाही, इनका एक गठजोड़ है, और इस गठजोड़ में पैसे का खेल है, घालमेल है। तो ये 5 चीज़ें मिल करके एक ऐसा तरल पदार्थ बना रही हैं कि आम आदमी उसके नीचे एकदम दब के मरा जा रहा है, और बाकी ये सारे लोग इससे मस्त हैं।